नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ संपन्न। चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट को लेकर आई समस्या। वहीं चुनाव में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम सड़क हादसे की हो गई शिकार। रेलवे स्टेशन पर चला सघन जांच अभियान। मृत महिला टीचर पर एफआईआर कर दिया गया दर्ज। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। छिटपुट मामलों को छोड़कर पूरे देवरिया जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को प्रशासन ने संपन्न करा लिया। इस दौरान जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रही। सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखा। कई जगहों पर जाकर दोनों पदाधिकारियों ने चुनाव की समीक्षा की, जांच पड़ताल किए। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से भी बातचीत कर आवश्यक जानकारियां ली। इस दौरान पुलिस बल के जवान सभी बूथों पर सक्रियता से तैनात रहे और मजिस्ट्रेट की गाड़ियां भी क्षेत्रों में घूमती रहीं, जिसके वजह से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। देर शाम तक 50% से अधिक मतदान दर्ज किया जा चुका था और अभी भी कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा था। मतदान के दौरान कुछ मतदान केंद्रों से ईवीएम को लेकर समस्याएं सामने आईं, जिसको प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान किया। बताया जा रहा है कि सलेमपुर विधानसभा के बूथ संख्या 316 पर वेब कैमरा नेटवर्क से जोड़ने में समस्याएं आ रही थीं, जिसे सही कर लिया गया। रुद्रपुर में बूथ संख्या 268 पर वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने में दिक्कत आ रही थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। सलेमपुर में मतदान केंद्र संख्या 42, 43 और 44 पर वेब कैमरा में समस्या आई थी, जिसे ठीक कर लिया गया। भाटपा रानी के बूथ संख्या 309 पर कंट्रोल यूनिट की बैटरी काम नहीं कर रही थी, जिसे दूसरी लगाकर फिर से मतदान को सुचारू रूप से संचालित किया गया। सलेमपुर के बूथ संख्या 149 पर तैनात मतदान अधिकारी द्वितीय के भतीजे की मृत्यु हो गई। इसके चलते उन्हें ड्यूटी से मुक्त किया गया। देवरिया सदर विधानसभा में बूथ संख्या 76 में वीवीपैट को लेकर खराबी आई थी, जिसे ठीक किया गया। तो बूथ संख्या 137 धतूरा खास में भी वीवीपैट से पर्ची नहीं निकल रही थी, इसे भी दूर कर लिया गया। बूथ संख्या 128 में वीवीपैट को लेकर गड़बड़ी आई थी, इसको भी प्रशासन के द्वारा ठीक किया गया। चुनाव ड्यूटी में तैनात फ्लाइंग स्क्वाड की एक टीम सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसमें प्रभारी समेत 3 लोग घायल हो गए, जिनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के खंड शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार भारती को चुनाव की ड्यूटी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम का प्रभारी नियुक्त किया गया था। वे ड्यूटी में ही लगे हुए थे। इसी दौरान उनके वाहन से आगे चल रहे एक ट्रक चालक ने अचानक पावर ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से उनकी गाड़ी जाकर ट्रक में टकरा गई। हादसे में बोलेरो चालक जीवन और खंड शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार भारती समेत 3 लोग घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस कर्मियों के मदद से इन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोग ट्रेनों के रास्ते शराब और रुपया ना पहुंचा सकें, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेनों, प्लेटफॉर्म इत्यादि जगहों पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया। अलग अलग टीम स्टेशन पर आने वाले 1 दर्जन ट्रेनों में चेकिंग की। मंडल सुरक्षा आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर सदर रेलवे स्टेशन की आरपीएफ और जीआरपी ने चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान कहीं से भी कोई संवेदनशील चीजों के मिलने की खबर नहीं आई। विभाग की एक लापरवाही सामने आई, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान एक मर चुकी महिला टीचर की भी मतदान के लिए ड्यूटी लगा दी गई थी।
इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित देखकर जिम्मेदार लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दिया। अब प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है तो हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना ब्लॉक में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कुशहरी में तैनात रही सहायक अध्यापिका रंजना पांडे का 10 फरवरी 2024 को निधन हो गया था। विभाग के अधिकारियों ने कार्मिक अपडेट में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी गई और प्रशिक्षण के दौरान जब वे नहीं पहुंची तो उन पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भी निर्देशित कर दिया गया। जैसे ही उनके मृत्यु की खबर सामने आई तो विभाग में हड़कंप मच गया। इधर सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली में 2 बंदरों का आतंक मचा हुआ है। छतों और बरामदे में सो रहे लोगों पर बंदर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दे रहे हैं। 3 दिनों से अब तक दर्जनों लोगों को बंदर काट कर लहूलुहान कर चुके हैं। सभी का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। इधर बाजार करने गए एक व्यक्ति गर्मी के वजह से गश खाकर गिर गया। मौजूद लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराए जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक तेज बुखार से पीड़ित बुजुर्ग महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। प्रशासन अब इस मामले में मृत महिला के मौत के कारणों को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। इधर बसों में डीजल भराने को लेकर डिपो के पेट्रोल पंप पर लंबी कतार देखी गई। बताया जा रहा है कि बाहर से लगभग 12,000 अर्धसैनिक बल, पुलिस और होमगार्ड के जवान रोडवेज की तमाम बसों से आए हुए हैं। चुनाव ड्यूटी के बाद अब इन्हें वापस जाना भी है, जिसको लेकर बसों में डीजल भरवाया जा रहा था। इसके वजह से पेट्रोल पंप पर भारी वाहनों की कतार देखी गई। जिला पदाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बघौच घाट क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सभी मतदान केंद्रों पर चल रही चुनावी प्रक्रिया को देखकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इधर बरहज के 17 चौकी के दरोगा ने एक युवक को मामूली विवाद में पिटाई कर दिया था। बताया जा रहा है कि पिटाई से युवक की मौत हो गई। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है और देवरिया के डीएम और एसपी को इसका जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही 11 जुलाई तक जांच रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला जज सहित तमाम न्यायाधीश गणों ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया और वहां कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। इधर कुकुंदू थाना क्षेत्र के खजूरी करौता गांव में रेलवे ट्रैक के किनारे दफनाए गए युवती के शव का दूसरे दिन भी शिनाख्त नहीं हो पाया। अभी भी पुलिस युवती के शव को लेकर अनुसंधान करने में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ संपन्न। चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट को लेकर आई समस्या। वहीं चुनाव में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम सड़क हादसे की हो गई शिकार। रेलवे स्टेशन पर चला सघन जांच अभियान। मृत महिला टीचर पर एफआईआर कर दिया गया दर्ज। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।